क्या कभी आपके हाथ पैर कांपे हैं? दिल की धड़कन तेज हुई है? या किसी काम को शुरू करने से पहले ही मन में असफलता का विचार आया है और दिमाग में बस एक ही ख्याल आए, कुछ गड़बड़ है? ऊंचाई पर खड़े होते हुए नीचे देखने से लगने वाला डर, अंधेरे कमरे में अकेले होने का डर, या फिर स्टेज पर सबके सामने बोलने का डर, गाड़ी चलाने का डर, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का डर? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह डर है एक ऐसी भावना जिसे हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। यह हमें खतरों से बचाता है और सतर्क रहने में मदद करता है। लेकिन जब यही डर हमारी जिंदगी पर हावी होने लगे, हमें आगे बढ़ने से रोके और हमारे सपनों को सीमित कर दे, तो इसे समझना और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए हम डर के मनोविज्ञान को समझते हैं और उन तरीकों को जानते हैं जिनसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाग एक, आखिर डर लगता क्यों है? डर के कारण। डर के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं, जैविक और मनोवैज्ञानिक। एक जैविक कारण, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यह हमारे शरीर का एक प्राचीन सुरक्षा तंत्र है। जब भी हमारे पूर्वज किसी जंगली जानवर या खतरे का सामना करते थे, तो उनका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन निकलते थे, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, सांसें तेज हो जाती थीं और मांसपेशियां तन जाती थीं। यह प्रतिक्रिया उन्हें या तो खतरे से लड़ने, फाइट, या वहां से भाग जाने, फ्लाइट, के लिए तैयार करती थी। आज भी जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति, जैसे इंटरव्यू, परीक्षा या मंच पर बोलना, का सामना करते हैं, तो हमारा शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। दो मनोवैज्ञानिक कारण। हमारे अधिकांश डर मन की उपज होते हैं, जो इन वजहों से पैदा हो सकते हैं। बुरे अनुभव, अतीत में हुई कोई नकारात्मक घटना हमारे मन में डर पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, बचपन में कुत्ते द्वारा काटे जाने पर कुत्तों से डर लगना। सीखा हुआ व्यवहार, हम अक्सर अपने आसपास के लोगों, खासकर माता-पिता, को देखकर डरना सीखते हैं। अगर कोई बच्चा अपने माता-पिता को मकड़ी से डरते हुए देखता है, वह भी मकड़ी से डरना सीख सकता है। अज्ञात का डर, जब हम किसी नई स्थिति या भविष्य के बारे में नहीं जानते, तो हमारा मन सबसे बुरे परिणामों की कल्पना करने लगता है। नौकरी खोने का डर, एक नए शहर में जाने का डर, या किसी रिश्ते के भविष्य का डर इसी श्रेणी में आता है। नकारात्मक सोच, लगातार खुद की क्षमताओं पर संदेह करना और मैं यह नहीं कर सकता या अगर मैं असफल हो गया तो जैसी बातें सोचना डर को बढ़ावा देता है। भाग दो, डर पर काबू कैसे पाएं? डर को हटाने के तरीके। डर को पूरी तरह खत्म करना शायद संभव नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और इसे खुद पर हावी होने से रोकना निश्चित रूप से संभव है। यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। एक, डर को स्वीकार करें, दबाएं नहीं। सबसे पहला कदम यह मानना है कि आपको डर लग रहा है। डर को नकारने या उससे भागने की कोशिश करने से वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। खुद से कहें, हाँ, मुझे इस बात से डर लग रहा है और यह ठीक है। दो, डर की जड़ को पहचानें। शांत होकर सोचें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। क्या यह असफलता का डर है, लोगों की राय का डर है, या कुछ खोने का डर है? जब आप कारण जान लेते हैं, तो समाधान खोजना आसान हो जाता है। तीन, छोटे कदम उठाएं, बेबी स्टेप्स। जिस चीज से डर लगता है, उसका सामना एक ही बार में करने की कोशिश न करें। इसे छोटे छोटे, मैनेजेबल हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आपको मंच पर बोलने से डर लगता है, तो पहले शीशे के सामने बोलने का अभ्यास करें, फिर अपने परिवार के सामने,
फिर कुछ दोस्तों के सामने और अंत में एक बड़ी भीड़ के सामने। 4. जानकारी हासिल करें। अज्ञानता डर को जन्म देती है। जिस चीज से आप डरते हैं उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें। अगर आपको हवाई जहाज में बैठने से डर लगता है तो जानें कि हवाई जहाज कितने सुरक्षित होते हैं और वे कैसे काम करते हैं। ज्ञान आपके डर को कम करेगा। 5. गहरी सांस लें और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब भी डर महसूस हो तो कुछ गहरी और धीमी सांसें लें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को कम करता है। माइंडफुलनेस वर्तमान में जीने का अभ्यास आपको भविष्य की चिंताओं से हटाकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 6. नकारात्मक सोच को चुनौती दें। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार 100% सच है? इसका सबसे बुरा परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं उसका सामना कर सकता हूं? इसका एक सकारात्मक या वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है? अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी विचारों से बदलें। 7. सफलता की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस काम को सफलतापूर्वक कर रहे हैं जिससे आपको डर लगता है। इस कल्पना में अपनी सफलता को महसूस करें। यह तकनीक आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और मन को सफलता के लिए तैयार करती है। 8. मदद मांगने से न हिचकिचाएं। अपने डर के बारे में किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी पेशेवर जैसे काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें। अपनी भावनाओं को साझा करने से बोझ हल्का होता है और आपको एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। निष्कर्ष। याद रखें, डर एक दीवार नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। डर महसूस करना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसान होने की निशानी है। असली बहादुरी डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाना है। इन तरीकों को अपनाकर आप धीरे धीरे अपने डर को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और एक अधिक आत्मविश्वासी और निडर जीवन जी सकते हैं। आप अपने डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।